ईरान का बड़ा दावा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमरीकी हिमायत याफ्ता 4 जहाज़ रोके गए। ये ईरान ने दावा किया है। IRGC की वार्निंग, गैर कानूनी रास्ता इस्तेमाल किया तो सख्त कार्रवाई होगी। इलाकाई ख़तरा, ईरान कहता है कि अमरीकी मुदाखलत यानी अमरीकी हस्तक्षेप, अमरीकी इंटरवेंशन जारी रही तो तेल और गैस की तरसील मुतासिर हो सकती है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विसाल आजम। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स यानी IRGC ने दावा किया है, बहुत बड़ा दावा है ये, और इसके दावे के मुताबिक इसकी बहरिया ने यानी ईरान की नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमरीकी हिमायत से गुजरने की कोशिश करने वाले 4 जहाज़ों को रोक दिया है। यानी ऐसे जहाज़ों को रोका गया है जिसकी जिसकी सुरक्षा खुद अमरीकी जो नेवी है वो कर रही थी, और ऐसे जहाज़ों को ईरान ने रोक दिया है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इस वक्त क्या चल रहा है। IRGC के मुताबिक ये कार्रवाई मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन के जरिए की गई है, जिसके बाद चारों जहाज़ अपनी जगह रुक गए। ईरान का कहना है कि ये जहाज़ एक ऐसे रास्ते से गुजर रहे थे जिसे तेहरान गैर कानूनी करार देता है। यानी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ही गुजर रहे थे, लेकिन ऐसे रूट से गुजर रहे थे जिन्हें ईरान जो है वो गैर कानूनी करार देता है, इलीगल बताता है। अमेरिका की कोशिश ये थी कि हम अपनी हिफाजत के साथ अपनी जो नेवी है उसकी हिफाजत में इन चारों जहाज़ों को पार करा दें, लेकिन ईरान ने अमेरिका को औकात याद दिलाई है और इस रास्ते को अमरीकी फ़ौज की हिमायत हासिल थी, जिससे अमरीका इस रास्ते से गुजारना चाहता था, लेकिन ईरान ने उन 4 टैंकरों को रोक दिया है। IRGC ने जहाज़ मालिकान को भी वाज़ेह पैगाम दिया है। बयान में कहा गया है कि वो अमरीकी फ़ौज की सपोर्ट पर भरोसा न करें, बल्कि ईरान की जानिब से जारी करदा हिदायत यानी डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस और जो वार्निंग है उस पर अमल करें, ताकि किसी भी ख़तरनाक सूरत हाल से बचा जा सके। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में दो हाथ हो रहे हैं, दो हाथ हो रहे हैं, कुश्ती हो रही है, दंगल हो रहा है, और ईरान ने अमेरिका के सपोर्ट से गुजरने वाले 4 जहाज़ों को रोक दिया है। एक और बयान जो IRGC की तरफ से आया उसमें यह दावा किया गया है कि 2 ऑयल टैंकर ऐसे रास्ते में दाखिल हुए जहां बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी, ताकि गैर कानूनी आमद व रफ्त को यानी जहाज़ों के गुजरने को या आने को रोका जा सके। ईरान का कहना है कि इन जहाज़ों को अमरीकी इंटेलिजेंस ने गलत रास्ता इख्तियार करने पर आमादा किया था, जिसके नतीजे में धमाके हुए। अब आपको बताते हैं कि इन सब के पीछे चल क्या रहा है, इन सब के पीछे की वजूहात क्या है। पस मंज़र ये है कि गुज़श्ता माह ईरान और अमेरिका के दरमियान एक अबूरी मफाहमती याददाश्त पर यानी MOU पर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुए थे। इसके तहत ईरान ने 60 दिन के लिए 60 डेज़ के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बग़ैर फ़ीस के बहरी आमद रफ़्त की इजाज़त दी थी कि कोई भी जहाज़, किसी भी देश का जहाज़ बिना फ़ीस अदा किए, बिना कोई टैक्स या बिना कोई फ़ी अदा किए इस रास्ते से गुजर सकता है। ये MOU में दस्तखत किए जाने के शर्तों के मुताबिक था। कितने दिनों के लिए? 60 दिनों के लिए, लेकिन सिर्फ एक मखसूस और मंजूर शुदा रास्ते से। उन्हें उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए किसी एक ख़ास रूट से ही उन्हें गुजरना होगा, ये तय हुआ था, ईरान का कहना है। अब ईरान का कहना यह है कि उसने तमाम बहरी जहाज़ों को वाज़ेह हिदायत दी थी कि वो सिर्फ इसी मुक़र्ररा रास्ते का इस्तेमाल करेगा। जितने भी टैंकर्स को या गुज़रना है या जहाज़ों को गुज़रना है, वो सिर्फ एक ख़ास रूट का ही इस्तेमाल करेंगे, जो रूट ईरान कह रहा है, जिस रूट के बारे में। तेहरान के मुताबिक अमेरिका ने उसके बावजूद एक ऑल्टरनेट रास्ते से जहाज़ों की रहनुमाई शुरू कर दी, जिस पर ईरान ने सख्त एतराज़ किया और इस रास्ते को बंद कर दिया। IRGC ने अपने ताज़ा बयान में यह भी कहा है कि अमरीकी इक़दामात की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सूरत हाल इंतहाई गैर महफूज हो गई है। यानी अमरीका जो कुछ कर रहा है उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिक्योरिटी को बिल्कुल डेंजरस जोन में डाल दिया है। ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर अमरीकी मुदाखलत, अगर US इंटरवेंशन ख़त्म नहीं हुआ तो ख़ित्ते से खाद, तेल और गैस की बरामदात शदीद मुतासर हो सकती है। गौर से सुने क्या क्या चीज़ों के बारे में बात कही जा रही है। खाद, अब कितने देशों के लिए खाद कितना ज़रूरी आप समझ सकते हैं। खाद के बगैर जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है, उस पर पूरा असर पड़ता है। तेल यानी कि उसमें आप पेट्रोल ले लें, डीजल ले लें, कच्चा तेल है, उससे कई चीज़ें निकलती हैं, केरोसिन है। और गैस की बरामदात यानी नेचुरल गैस हो या LPG हो, उसका आना जाना वहाँ से मुतासर हो सकता है। ताहम इन तमाम दावों के अज़ाज़राए से अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जबकि अमेरिका की जानिब से इस मामले पर सरकारी स्टैंड सामने आना अभी बाकी है। देखना यह है कि क्या दोनों देश, दोनों मुल्क, अमेरिका और ईरान,
इनके बीच जो ये जो तनाव है ये और ज़्यादा बढ़ता है, या डिप्लोमेटिक हथकंडे अपनाकर डिप्लोमेटिक रास्ते से ये अपने मामले को हल करते हैं। चूँकि ये कोई बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये कि अमेरिका के सपोर्ट से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले 4 टैंकर्स को ईरान ने रोक दिया है। इसका मतलब साफ है कि ईरान की तैयारी क्या है, कैसी है, और ईरान का स्टैंड क्या है, ईरान के इस बारे में नीति क्या है, ये बहुत क्लियर है। ये समझना होगा अमेरिका को, क्योंकि इसका नुकसान अमेरिका को ही नहीं बल्कि उन तमाम मुल्कों को होगा, उन तमाम देशों को होगा जिनके टैंकर्स इन रास्तों से गुजरते हैं।